दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका अपना अगर कोई वेब स्टोर होता है और वेब स्टोर होने के साथ आपने अपने वेब स्टोर को किसी थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर होती है उससे अगर आपने इंटीग्रेट किया होता है, तो उस केस में यानी आपके स्टोर पे जो ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है और रिसीव होने के बाद कस्टमर की उसमें कंप्लेंट आती है और कंप्लेंट आने के बाद में जो है आप चाहते हैं कि आपका जो ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ है उसकी आप रिटर्न जो होती है यानी कि रिवर्स जो शिपिंग होती है वो चीज़ की रिक्वेस्ट आप इसमें कैसे इरेज करेंगे, तो वही चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो यहाँ मैंने अभी अपना जो स्टोर है ssdigitalindia.com के नाम से मेरी अपनी वेबसाइट है और इसी के अंदर मैंने अपने जो भी मेरी कैटेगरीज़ होती है, बेसिकली मैं होम अप्लाइंसेस की जो कैटेगरीज़ होती है उसके अंदर मेरे काफ़ी प्रोडक्ट जो है मैंने इसमें लिस्ट किए हुए हैं। तो अब इसी के अंदर जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, तो उसी का कस्टमर की जो कंप्लेंट है उसी बेस पे मैं यहाँ पे जो है रिवर्स जो शिपिंग होती है उसी की रिक्वेस्ट मैं इसमें इरेज कर रहा हूँ। तो उसका क्या प्रोसेस है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो यहाँ पर अभी ये मेरा स्टोर है। अब स्टोर के अंदर कस्टमर जब भी ऑर्डर प्लेस करता है तो इसको मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है पिकर से, यानी पिकर जो होती है, पिकर एक ऐसी मतलब ई कॉमर्स से लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है जितने भी ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है उस पर। तो इसमें ऑलमोस्ट जितने भी कोरियर्स होती हैं वो सारा का सारा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मेरे वो ऑर्डर जो थे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ऑर्डर जो होता है, यहाँ मैंने पिकर का अपना जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन मैंने किया हुआ है और इसी के अंदर मैंने अपने ssdigitalindia.com जो मेरा डोमेन है उसी को इसके अंदर इंटीग्रेट कर रखा है। इंटीग्रेट आप कैसे करेंगे इसकी भी मैं अपनी जो है सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है ऑल शिपमेंट। तो ऑल शिपमेंट के अंदर यहाँ पे होता है डिलीवर्ड। अब ये एक ऑर्डर जो था कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया। अब डिलीवर्ड होने के बाद में जब कस्टमर की इसमें कंप्लेंट आती है तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इसमें होता है रिवर्स शिपमेंट। तो जब ये डिलीवर्ड हो जाता है, डिलीवर होने के बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन दिया जाता है रिवर्स शिपमेंट। अब रिवर्स शिपमेंट में क्या होता है कि आपके वॉलेट के अंदर देखा जाता है कि अगर आपके वॉलेट में बैलेंस है तो ठीक है, नहीं तो ये नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको रिवर्स शिपमेंट का चार्जेस जो है आपके इसमें से डिडक्ट किया जाएगा और अगर इसमें बैलेंस नहीं होता तो आपको इसको रिचार्ज करना होता है। तो यहाँ पे मैं अभी डाल देता हूँ रिवर्स शिपमेंट। तो ये पूछता आर यू श्योर यू वांट टू रिवर्स दिस शिपमेंट, तो आपको यहाँ पे कर देना है यस। तो यहाँ पे इस केस में आप देखेंगे कि क्लाइंट का जो आईडी है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब क्वांटिटी यहाँ पे आप देखेंगे एक, अगर आपकी क्वांटिटी अगर मल्टीपल क्वांटिटीज़ होती है तो वो आप इसके अंदर इसमें टाइप कर देंगे और यहाँ पे SKU यहाँ पे वो चीज़ ऐड हो चुका है। और आइटम की जो वैल्यू है, वैल्यू से मतलब ये होता है कि 1150 उसकी वैल्यू होती है, वो आपको इसके अंदर मेंशन करनी होती है। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी एक है तो अब इस क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी क्वांटिटी उसके अंदर मल्टीपल गई है तो क्वांटिटी आप इसमें दो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब जैसे ही आप इसका ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहाँ पे मैंने कर दिया प्लेस ऑर्डर। तो अब क्या होता है कि आप देखेंगे कि इस तरह से जो है रिवर्स जो शिपमेंट था इसकी मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कस्टमर का इसके अंदर पूरा ये एड्रेस है और उसी पे जिस एड्रेस पे डिलीवर्ड हुआ है उसी एड्रेस से अब ये इसका रिवर्स जो शिपिंग है वो हो जाएगी। और रिवर्स शिपिंग होने के साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर ये बैलेंस है वो मेरा कम हो चुका है। तो ये चीज़ें होती है कि रिवर्स शिपिंग जो होती है, अब इसमें क्या होगा, जिस एड्रेस पे आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ था उसी एड्रेस पे पिकअप हो जाएगी और पिकअप होने के बाद में जो आपके स्टोर का एड्रेस है उस स्टोर पे आपको ऑर्डर जो है डिलीवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कस्टमर की कंप्लेंट पे जो भी होता है रिवर्स शिपिंग की भी आप इसके अंदर ऑप्शन होता है और रिवर्स शिपिंग की आप इसके अंदर रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट की है। तो ये चीज़ तो हो गया कि दोस्तों कोई भी अगर आपका अपना ऑनलाइन जो स्टोर होता है उसमें आप रिवर्स शिपमेंट का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि ये मेरा अभी
पहले ही मेरी कंप्लेंट आई है मेरे स्टोर पे और इसी का मैं रिवर्स शिपमेंट के लिए कर रहा था। तो ये लाइव है और इसका कितना चार्ज कटा है वो भी आपके सामने ही है। अप्रॉक्स इसके अंदर मेरा 125 जो 120 से 25 रुपये तक का अमाउंट इसमें से मेरा डिडक्ट हुआ है। तो ये चीज़ होती है कि इस केस में आपके जो दोनों तरफ के चार्जेस लगते हैं। कस्टमर को जब डिलीवर्ड हो जाता है, डिलीवर्ड होने के बाद में अगर आरटीओ होता है तब भी आपका इसके अंदर शिपिंग चार्ज लगता है। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों पिकर के अंदर जो होती है कि रिवर्स शिपमेंट है वो भी आप इसकी रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।